नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ वेट लूज़ पे। आप अपना वज़न कैसे घटाएं। आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेट लॉस पे, ठीक है, और यानी कि वज़न घटाएं। ठीक है, ये टॉपिक तो बहुत ट्रेंड में है, इस पर मिलियंस व्यू आते हैं और रोज़ वीडियो डालो तो रोज़ लाखों व्यू आते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक लाइन लिखूंगा अपने बारे में। आपको पता है कि मैं अपने उदाहरण के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ और बहुत अच्छे से समझ आती है। तो लाइन ये है कि मेरी बाइक जो है वो ज़्यादा एवरेज देती है। ठीक है, मेरी बाइक जो है वो ज़्यादा एवरेज देती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल डालो तो पूरा चंडीगढ़ घूम लो। लेकिन मैं, ठीक है, लेकिन मेरा एवरेज कम है। अब ये मेरा एवरेज क्या है, देखें। जैसे बाइक को इंसानों ने बनाया है, वैसे ही शरीर को भगवान ने बनाया है। वो भी मशीन है एक प्रकार की, ये भी मशीन है। ठीक है, फ्यूल दोनों को ही चाहिए। उसमें पेट्रोल डलेगा और इसमें भोजन डलेगा। ठीक है, फ्यूल दोनों ही में ही डलेगा। अब मेरी बाइक में तो 1 लीटर पेट्रोल डालो पूरा चंडीगढ़ घूम लो, लेकिन मैं जितना मर्जी खा लूँ पी लूँ, मेरा वेट गेन नहीं होने वाला। और ये मैं ऐसा शुरू से हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, वेट गेन मेरा एक ही केस में होगा, जिस दिन मैं एनिमल प्रोडक्ट खाना शुरू कर दूँ। और उसका साक्षात उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपको कुछ पिक्चर से दिखाता हूँ और उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ पिक्चर्स। इस फोटो को ध्यान से देखें। ठीक है, ये देखें, इसमें कितना पतला हूँ आप देख सकते हैं। अब आइए अगली फ़ोटो देखते हैं, एक जिसमें मेरा पेट भी निकला हुआ है और वज़न भी काफ़ी भारी हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये ध्यान से देख रहे हैं, इसमें वेट गेन हुआ पड़ा है और एक में तो काफ़ी मेरा पेट भी थोड़ा सा बाहर आ गया है। ये देखें, यहाँ पे तो मेरी तोंद भी दिखाई दे रही थोड़ी। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ है, अब ये देखें, ये थोबड़ा देखें इतना मोटा हुआ पड़ा इसमें। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये 2010 की फ़ोटो है ये वाली। ठीक है, और इसके बाद मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा वेट जो है यहाँ पे वज़न गेन हो गया, और जबकि मैं जितना मर्जी खाऊं पीऊं मेरा वेट बढ़ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे मैंने खाया है एनिमल प्रोडक्ट। और क्या चीज़ खाया है? दूध, मिल्क पिया। आपको मैंने कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने जो है 7 सालों तक लगातार दूध पिया। ठीक है, जो भी चंडीगढ़ में दूध मिलता है, आप सबको पता है कि शहरों में पैकेट वाला दूध ही मिलता है। ये पैकेट के दूध का कमाल है। ठीक है, वैसे तो मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करता था, बीच में मैंने 1-2 साल जिम भी किया था। ठीक है, तो ये पैकेट के दूध का कमाल है। अब एक बात आप अच्छे से समझ लें, मेरे केस में मैं जब तक हार्मोन नहीं खाऊंगा मेरा वज़न बढ़ेगा नहीं। और ये जो वेट गेन होता है ना, ये जो फैला हुआ शरीर आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है, फेस भी भरा भरा है, ये भाई साहब ये हार्मोन है। और वही हार्मोन जाके आगे, अभी जो पिछले 1.5-2 साल मैंने तकलीफ़ें झेली, दिक्कतें झेला है, ये कहीं ना कहीं उसका भी कंट्रीब्यूशन था। तो TSH लेवल इम्बैलेंस हुआ है, उसमें इसका पूरा हाथ है, मिल्क का। तो अब
अगर अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं जो है कितना पतला हूँ, ठीक है। कई लोग कमेंट करके भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं परवाह नहीं मारता। अब मुझे अगर वेट गेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पे बात करते हैं। इसके पहले मैं चलो एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ कि हमारी और आपके बॉडी की एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है बचपन से ही। आप मुझे देखेंगे तो बचपन से मैं ऐसे ही पतला हूँ, ठीक है, मैं कभी मोटा नहीं हुआ। ये अगर दूध जो पिया हुआ शरीर है उसको छोड़ दें तो, ठीक है। और आज भी मैं ऐसे, मेरी तोंद नहीं निकल सकती, मैं ऐसे थुलथुला नहीं हो सकता, ठीक है। मैं मतलब अगर मैं एनिमल प्रोडक्ट ना छूँ तो, जैसे कि दूध। तो जब आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सूख रहा है, ठीक है, बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है समझें, ठीक है, कि आपकी बॉडी शुरू से पतले रही है, ठीक है, या आप मोटे रहे हैं, उसको समझिए और उसके हिसाब से जो है आगे आप काम करें। वो अलग बात है कि आपकी बॉडी जैसी शुरू से रही उसके बाद आप मोटे हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका वेट जो है तकरीबन 60-70 के बीच में या 60 से 75 के बीच में रहता था, दैट इज़ ओके। अभी वो क्या है कि 5-6-7 महीने पहले उनका वेट जो है काफ़ी मतलब धीरे धीरे पीछे से बढ़ता आ रहा था, तो तकरीबन 100 तक वहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है। तो मेरी उनसे बातचीत हुई और जो है इसी डाइट के थ्रू मोटिवेट होके उन्होंने अपना वेट जो है 75 कर लिया, ठीक है। अभी वो पूरी तरह से फिट हैं, ठीक है, उनकी हाइट भी ठीक है, तो उसके हिसाब से वेट उनका सही है। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी थी, वो भी उनकी जो है डाइट की वजह से ख़त्म हो गई सारी की सारी। तो इस तरह से अब ये चाहे कि मैं 50 किलो वेट करूँ तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो एक्सेस जो वेट हुआ था इनका वो डेफिनेटली इनका गया है। और किससे हुआ है? प्रकृति से जुड़ के, प्राकृतिक भोजन करके। तो सबसे पहले अपनी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, ठीक है। तो अब मुझे कोई बार बार कोई कमेंट करे आप पतले हैं, आप कुछ करें मोटे हो जाए, तो मैं दूध पीना थोड़ी स्टार्ट कर दूंगा उनके चक्करों में आगे, हैं। मुझे पता है कि मैंने जो है दूध पीना स्टार्ट कर दिया या अलग चीज़ें खानी स्टार्ट कर दिया तो उससे शरीर में रोग आएंगे, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से आप मोटे हैं, पतले हैं, तो अपनी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानें, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है आपको आगे जो है चीज़ें करनी है। अभी आगे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत एक्सेस वेट है तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या कम है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ पे जो है हम आगे बात करेंगे। एक होता है मेटाबॉलिज्म रेट। एक पार्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है, मैं या एक जो मेरे सामने जो थोड़े हेल्दी हैं, मोटे हैं, दोनों जने को खड़ा करूँगा। मैं उस पार्टिकुलर काम को करूँगा तो मेरी बॉडी ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगी, और वो जो थोड़े से वैसे हैं, ठीक है, जिनकी शुरू से ही मतलब कि बॉडी की प्रवृत्ति थोड़ी भारी रही है, तो उनकी बॉडी जो है कम फ्यूल लेगी, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ओबियस सी बात है कि मैं कम एक्सरसाइज में भी मैं ज़्यादा वेट घटा दूंगा और वो कम घटा पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है इसमें वेट लूजिंग में। तो मैं आपके जैसा नहीं बन सकता और आप मेरे जैसा नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस बात को आप समझें, ठीक है, कि हमारी बॉडी की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपके जैसा बन तो सकता हूँ लेकिन बहुत सारी डिजीज़ेस के साथ, क्योंकि उसको खाने के लिए मुझे हार्मोन खाना पड़ेगा, ठीक है, आपके जैसा ऐसा होने के लिए। लेकिन आपकी बॉडी तो ऑलरेडी वैसी है, मतलब कि शुरू से ही आपकी बॉडी की प्रवृत्ति ही वैसी रही है भारी रहने की, ठीक है। तो आप जो है इसलिए ज़्यादा उस चक्करों में ना पड़े कि बिल्कुल मुझे स्लिम होना है, ठीक है। ऐसे में क्या है, मैं मोटा होने की कोशिश करूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, आप एकदम से पतला होने की कोशिश करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो फिर गलत चीज़ें करते हैं, बहुत गलत डाइट खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा। ये पिक्चर देखें आप, ठीक है, ये फ़ोटो आप मेरे ही चैनल पे जाके 3-4 महीने पहले भी देख सकते हैं कि मैं कितना पतला था, इससे भी पतला था, आप देख सकते हैं। तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया, ठीक है, कि थोड़ा बहुत जो है वज़न गेन हुआ है मेरा, थोड़ी मसल्स बनी है, ठीक है। ऐसा मैंने क्या किया, जबकि मैंने दूध भी नहीं पिया, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का वज़न कम है तो वो भी इसको जो है समझ सकते हैं। मैंने किया है, एक तो एक्सरसाइज को ऐड किया है, ठीक है। इसमें जो है एक्सरसाइज थोड़ा वेट लिफ्टिंग, हल्का फुल्का वेट लिफ्ट करता हूँ इवनिंग में, ठीक है, शाम को। सुबह तो जो मैं आपको ये जो है वीडियो बना के दिखाया हूँ, ये मॉर्निंग में मैं
पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन इवनिंग में मैं थोड़ा वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस थोड़ा बहुत करता हूँ। इसके अलावा मैंने खाया है पीनट्स, ठीक है। मैंने दूध को हाथ भी नहीं लगाया, और दूध मैं पी भी नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत 2 दिन तक उसकी एसिडिटी जाती नहीं है, तो हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। और मिल्क वैसे भी ठीक नहीं है जो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। गांव में जाऊँगा, घर पे जाऊँगा तो वो अलग बात है, देखेंगे फिर कैसा लगता है, ठीक है, घर का दूध। तो ये 2 चीज़ों से मैंने वेट अपना गेन करवाया, ठीक है। और मैं साथ में गुड़ भी खाता था, ठीक है। मुझे डायबिटीज़ वगैरह की समस्या नहीं है, ठीक है, तो मुझे गुड़ से कोई दिक्कत नहीं है, और गुड़ से बढ़ता भी नहीं है। चीनी एक बार झटके में खाओ तो एकदम शूटअप कर जाती है, वो मेरी बॉडी में पता चलता है। तो गुड़ इज़ गुड, ठीक है। जो डायबिटिक नहीं है तो वो लोग जो है गुड़ खाते हैं, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों से मैंने ये देखिए, वेट गेन करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक देखिए, पीनट्स बहुत बढ़िया है, ठीक है। जब आप मसल्स कुछ चीज़ उठाते हैं तो हमारी मसल्स को पता चलता है कि हमें उतना मसल्स बिल्डअप करना है उस चीज़ को उठाने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक सेल इंडिविजुअल है, ठीक है। आप इसको खुद ये मत समझना कि हाँ ये हम नहीं है, इसमें लाखों हम बैठे हैं, और उन लाखों हम में अपना दिमाग है। तो जैसे मैं कोई मान लो पुशअप्स मार रहा हूँ तो उसको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा जोर चाहिए, ठीक है, इस जगह पे। या मैं कोई वेट लिफ्ट कर रहा हूँ तो उसको पता है यहाँ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, यहाँ ज़्यादा जोर चाहिए। तो जिस बॉडी ये थाई की अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो इसको पता है कि उतना वेट उठाने के लिए मुझे यहाँ इतना मसल चाहिए, तो वो जमा कर देता है, ठीक है। तो इन 2 तरीक़ों से आप जो है वेट गेन कर सकते हैं। वेट गेन तो क्या, इसमें मसल्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ ले आ सकते हैं ज़्यादा। मैंने 8-9 महीने तक जो है बिल्कुल कोई भी वेट लिफ्टिंग, या थोड़ा बहुत जो वेट लिफ्टिंग मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करता, बहुत हल्का फुल्का करता हूँ। तो 8-9 महीने तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाई साहब, क्योंकि मैंने बॉडी को हीलिंग मोड पे डाला हुआ था उस समय, ठीक है, हीलिंग मोड पे। और हीलिंग मोड पे आपको क्या है कि बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देना होता है, एकदम कंप्लीट रेस्ट। और मैंने वही किया। अगर आज की तारीख में आप किसी डिजीज़ को ठीक कर रहे हैं और आप अपनी बॉडी को हीलिंग मोड पे डालें तो आप ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जैसे कि ओम का उच्चारण ये वाली कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पैरों को ज़मीन पे नीचे पटक सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइजेज ये वाली कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे मैं जो है इस तरह से पैर बेंड करके ऐसे करता हूँ, मैंने आप सबको एक्सरसाइजेज बताया हूँ। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी लिफ्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, या ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मान लो पेट में कोई आपकी बीमारी पेट से जुड़ी है तो पेट का नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कपालभाति वगैरह हो जाता है जिसको एसिडिटी, तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो है आपको एक्सरसाइजेज मतलब कि ध्यान में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से करना है कि बॉडी हीलिंग मोड पे है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम ही मिले, उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कम्प्लीटली 8-9 महीने कुछ नहीं किया, और आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना यहाँ पे पतला हो गया हूँ। मैं कई लोग तो मुझे कमेंट भी मार के जाते थे, मैं परवाह नहीं मारता था उनकी, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी बॉडी को हीलिंग मोड पे लगाया हुआ है, और आगे मैं जब मर्जी चाहूँगा तो मैं जो है अपने शरीर को एकदम बिल्कुल फिट और स्लिम फिट एकदम बढ़िया बना के रखूँगा। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जो है सामने रिजल्ट देख ही सकते हैं, ठीक है। फ़र्क तो है कि नहीं है, आप पीछे 2-3 महीने की वीडियो, पीछे अक्टूबर-सितंबर की वीडियो जाके देख लें और आप देख लें, ठीक है, एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो जिस दिशा में हम अपने शरीर को ले जाना चाहेंगे, ये शरीर हमारा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वज़न घटाएं कैसे। अब तो मैंने बता दिया, ठीक है। वज़न घटाने का भी काफ़ी जानकारी आपको इसी में मिल गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हाँ, तो अब हम बात करेंगे वेट लूज़ कैसे करना है, क्या क्या करना है। सीधी बात, हार्मोन खाना बंद करें, ठीक है। हार्मोन किस में है? सभी एनिमल प्रोडक्ट में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज आइटम, चिकन, एग, फिश, सब कुछ, ठीक है। ये एकदम कम्प्लीटली आपको बंद कर देना है, ठीक है। आज वेट लूज़ करेंगे, लेकिन आज वेट लूज के साथ साथ ही बहुत सारी बीमारियों को भी लूज़ कर देंगे, ये आप जान लें, ठीक है। ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आने वाली, अगर आप ये इस डाइट को भी फॉलो कर लेंगे तो भी वेट तो लूज़ हो ही जाएगा आपका, ठीक है। गेहूँ छोड़ देना, व्हीट फ्लोर हाथों में जाके चिपकता है। मैं कहता हूँ आज 10 दिन गेहूँ छोड़ दे तो आपकी ये जो बाहर निकली हुई है ना अगर, तो वो अंदर हो जाएगी, एक झटके में हो जाएगी। 8-10 दिन गेहूँ छोड़ के देखना चाहिए तो, ठीक है। मैदा, ब्रेड, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज इसको बाद में मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलेट्स, खाना क्या है, सब कुछ तो छोड़ देना। खाना क्या है?
फल खाने हैं, ठीक है, सब्जियां खानी है, सब्जियों का सलाद खाना है, पूरा पूरा दिन खाना है भाई साहब, पूरा पूरा दिन खाना है। जिनकी अभी मैंने बात किया ना, जिन्होंने 25 किलो वेट लूज़ किया, हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो क्या है कि रॉ नहीं खा पा रहे थे, तो वो बॉईल करके खा रहे थे फिर, ठीक है। फ्रूट्स तो खा ले रहे थे, लेकिन वेजिटेबल्स वो फिर उन्होंने बॉईल करके खाया, तो आप भी बॉईल करके खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिलेट्स भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई दिनों की मरी हुई चीज़, ठीक है, कई दिनों की मरी हुई चीज़। ये क्या चीज़ है? ये भाई साहब पैकेज्ड आइटम है, मरी हुई चीज़, पता नहीं कितने दिन हो गया उसको ज़िंदा रखने के लिए उसमें केमिकल ठूंसा गया है, ठीक है। वो केमिकल आप अपने शरीर में डालना चाहेंगे, प्रिजर्वेटिव। ये कुछ छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं जो है सर के घर पे बैठ के कुछ काम कर रहा था। अब वहाँ पे क्या है कि हमारे जो मैडम ने वो बहुत खातिरदारी करते, क्या है कि सर्दी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने क्या किया कि चाय पी लिया 2 दिन लगातार, ठीक है। सर्दी इतनी थी कि मैं कहा यार ले आओ, अब सामने ले आकर रख देते थे। मैं कहा चलो ठीक, चाय के साथ बिस्किट, नमकीन वो खाया, और रात को इतनी ज़बरदस्त एसिडिटी बनी। मैं बताता हूँ कि मैं 2 साल प्रॉब्लम झेला हूँ, ऐसी एसिडिटी मैंने झेली नहीं उस दिन, ऐसा एसिड बना। और फिर मैंने उसको क्या किया, मतलब साला अंदर ही अंदर वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करी जा रहा था। अब मैं, आपको पता ही मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ, आयुर्वेद में वमन विरेचन ये सारे चैप्टर्स अभी मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, उंगली डाल के उसको साले को बाहर ही निकाल दिया, यानी कि वमन कर दिया। और जैसे ही वमन किया एकदम रिलैक्स हो गया, नहीं तो वो साला अंदर ही ऊपर नीचे अंदर बाहर, मतलब मेरी हालत ख़राब कर दी थी उसने। और जैसे ही वो बाहर निकला एकदम शांत हो गया, और नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल फाइन। तो इस तरह से जो है ये मरी हुई चीज़ों को खाना बंद करिए, जितने पैकेज्ड आइटम है, ठीक है। और यही सभी बीमारियों की आगे जड़ है, ठीक है। तो बच्चों को भी अगर दे रहे हैं तो ये बंद कर दे कम्प्लीटली। बहुत सारे इसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए, केमिकल डले हुए, और एक एक केमिकल हमारे लीवर को डैमेज करके निकलता है, ये आप जान लें, ठीक है। डैमेज के उसके सेल्स को जो है डैमेज करके निकलता है। इसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये क्या है, हम क्या करते हैं ना जी, हर घंटे 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं। अरे इसको तो कम से कम रेस्ट दे दो। एक बार अगर आपने भोजन कर दिया तो आप मिनिमम 3-4-5 घंटे का तो रेस्ट दो, 4 घंटे का तो दे दो कम से कम, कुछ मत डालो उसके अंदर, ठीक है। ये मेरी शुरू से आदत रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि मैं पतला हूँ, ठीक है, कि मैं घड़ी इसमें नहीं डालता रहता, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको घड़ी नहीं डालना है, ठीक है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब एक्सरसाइज का मैंने बता दिया, ठीक है। देखें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को पता है, हमारे एक सेल्स इंडिविजुअल है, उसको पता है कि उतना वज़न उठाने के लिए यहाँ कितना मसल जमा करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप जितना वेट उठाएंगे, ठीक है, बहुत एक्सेस वेट उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या जितना आप ये वाले एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे ये पुशअप्स मारना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जोर जाता है, ठीक है। तो जिस बॉडी पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं वो वाले एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। इससे क्या है कि आपका मसल्स गेन होगा, और जो फैट भरा हुआ है ना आपकी बॉडी के अंदर, वो फैट से ही खींच के मसल जमा कर देगा, ठीक है। आपको बाहर से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी चीज़ें भरी हुई है, ठीक है। आपके अंदर तो खाना है ही है ऑलरेडी, वो उसी को तोड़ तोड़ के जो है आपको डालता रहेगा, ठीक है। सो फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाने हैं, मिलेट्स खाने हैं, हार्मोन खाना बंद करो, मरी चीज़ खाना बंद करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, गेहूं को छोड़ दो, ठीक है। दूध वगैरह तो मैंने बता ही दिया। तो यही है जी, वेट लॉस का भी यही है फंडा, वेट लॉस का भी आप समझ गए, और वेट गेन भी कैसे करना है वो भी मैंने अपने ज़रिए आपको बता दिया, थोड़ा बहुत वजन, ठीक है। अभी मैं चाहूँ कि मैं 2 महीने के अंदर एकदम ऐसे हो जाऊँ तो ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी, मतलब उस चक्कर में, ठीक है। तो ऐसे जल्दी वाला काम आप ना करें, ठीक है, आराम से करें, और अपनी बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, ठीक है। भगवान ने आपको हेल्दी बनाया है, ठीक है, बचपन से, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे स्लिम ट्रिम होने की कोशिश फिर ना करें, ठीक है। करें तो फिर अच्छे बेहतर तरीके से करें, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।